नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और छात्र संघ चुनाव को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। हालांकि लगातार छात्र संगठन ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए जाए। पिछले साल उच्च शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि अगले सत्र से छात्र संघ के चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई एक्टिविटी कॉलेजों में नहीं दिख रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंडअप में। जी, मेरा पहला सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती सरकार? आज तो जो सरकार की जो मूलतः बहानेबाजी होती है वो कैंपस के माहौल को लेकर होती है। उनको डर ये होता है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, अपराध होंगे, झगड़े होंगे, उसका असर बच्चों के एकेडमिक सेशन पर पड़ेगा। बहुत सारे इस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं कि सामान्यतः जो किसी के गले नहीं उतरते। देखिए, इलेक्शन जो है, स्टूडेंट का जो इलेक्शन है, कॉलेज का जो इलेक्शन है, वो एक बड़ा रूटीन सा प्रोसेस है। एक ट्रेनिंग पीरियड आप उसना चाहिए कि एक राजनीति का जो नर्सी होती है वो कॉलेज शुरू हो जाती है कि आप उसे तो फिर नेतृत्व उभरेगा कैसे? आप देखिए, पिछले जो ये 17 की बात नहीं है कि केवल 2017 से चुनाव नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में इससे पहले नहीं हो रहा है। पहले जो होता था, जो चुनाव क्लास रिप्रेजेंटेटिव का होता था, फिर कॉलेज प्रेसिडेंट का होता था। ये दोनों चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव होता था। लेकिन 2000 के का जब दशक शुरू हुआ था तो उस वक्त एक आध किसी कॉलेज में एक हत्या की घटना हुई, तो उस घटना के बाद सरकार ने उस पर रोक लगा दी कि हम छात्र संघ के चुनाव सीधी पद्धति से कराएंगे। उसका रास्ता उन्होंने क्या निकाला कि छात्र से वो रास्ता ये निकाला कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, जो मेधावी छात्र होगा, जिसका जो है परसेंटेज अच्छे रहे होंगे 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव या कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस बनाया उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि आप नंबर्स का खेल था। जिसके जितने नंबर है उसको नॉमिनेट कर दिया जाता था। नॉमिनेशन का सिस्टम चल रहा था, वो भी लगभग बंद हो गया। अब फिर बात आई कि सब आप इलेक्शन कराइए। हर सरकार, आप दिग्विजय सिंह की सरकार से लेकर आप कमलनाथ और फिर मोहन यादव की सरकार तक आप देखेंगे ना कि सभी इस पक्ष के रहे कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, ये फैसला सरकारें नहीं कर पाई। और इस फैसले के पीछे जो है, कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि जो दबाव, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे, वहां क्या होता है कि अब एबीवीपी या एनएसयूआई का जो माहौल बनता है कि किस पार्टी के छात्र संगठन को एक बढ़त मिली है, उससे एक जो बड़ा राजनीतिक माहौल विधानसभा लोकसभा में असर डालता है, वो मध्य प्रदेश में यहाँ उस असर को कम करने के लिए ही जो छात्र संघ के चुनाव है उसको रोक दिया गया और कोई ना कोई बहानेबाजी कर कोर्ट तक हमले गए हैं। सरकार इससे बचती रही है। जी, तो ये पिछले संघ चुनाव तो मध्य प्रदेश में हो नहीं रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के फीस लिए जा रहे हैं कॉलेजेस में, तो क्या ये जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो आप कोई फीस ले नहीं सकते। इलेक्शन प्रोसेस का कोई भी फीस आप तब लेंगे जब आपका उस पर कोई एक्सपेंडिचर हो। जब आप जो है इलेक्शन प्रक्रिया को शुरू करने वाले हो, तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट खर्च होते हैं कि आपको फॉर्म भरना है, आपको व्यवस्था करना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, नॉमिनेशन की व्यवस्था करना है, विड्रॉल की व्यवस्था करना है, मत पत्र छपवाना है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जो खर्च होता है वो आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही लेते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें यहाँ इस तरह के लिए होना चाहिए। तो लेकिन जब सरकार इलेक्शन करा नहीं रही तो आपको भी, आपको बिल्कुल इलीगल है। और इस तरह के फंड तो हमें कहना है कि मध्य प्रदेश में जो जिसका पुराना नाम व्यापम था ना, कर्मचारी चयन मंडल है या पीएससी, परीक्षा कराती नहीं है, लेकिन वो फीस दबा के बैठ जाती है। ये मध्य प्रदेश में बड़ी आम चीज है और जो गंभीर है। एक तरह से आप देखिए ना कि सरकारी वसूली से कहना चाहिए। तो 2024 में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भरोसा दिया था कि अगले सत्र में छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा,
लेकिन अभी तक इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो क्या ये भरोसा जो दिया था परमार जी ने वो केवल जुबानी था? बिल्कुल, ये देखिए कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सरकारें हैं वो केवल ये कहती है कि हम विचार करेंगे। वो केवल जो चालू जवाब होता है ना किसी भी चीज में, ठीक है हम विचार करेंगे, विचार में चीजें हैं, एक सत्र निकल जाएगा। अब आप इसका सत्र चालू हो चुका है, सितंबर में है हम। यदि आपने अभी फैसला नहीं लिया तो फिर आप नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद तो फिर इलेक्शन प्रोसेस होगा नहीं, फिर एक पूरा शिक्षा सत्र जो है सरकार निकाल देगी। ये केवल इंद्रजीत सिंह परमार की बात नहीं है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे। मार्च 20 के बाद जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो खुद भी थे। और उन्होंने उनके सामने भी यही बात आई थी, उन्होंने चर्चाएं भी की थी। वो तो खुद भी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो छात्र राजनीति से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि उनको पता था कि उच्च शिक्षा विभाग में किस तरह की चर्चा इसको लेकर है, किस तरह का निर्णय लिया गया, क्या परिस्थितियां हैं। वो गृह मंत्री भी हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री के साथ साथ। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इलेक्शन में आती है तो उसको भी वो हैंडल कर सकते हैं। आज हर इस दृष्टि से आप देखेंगे ना, एक सकारात्मक स्थितियां हैं। लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं झिझक है। और वो झिझक इसलिए है कि नीचे जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी कहे या पुलिस की जो व्यवस्था कहे, वो कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत भरोसा सरकार के भीतर दिखाई नहीं देता। इसके कारण ये मामला लगातार टलता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सीएम मोहन यादव खुद छात्र संघ की बैकग्राउंड से ही आए हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो छात्र संघ से ही निकले हैं। लेकिन ये जो नेता अभी अपना मुकाम बना लिए हैं राजनीति में, वो भी इसके लिए छात्र संघ चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखते, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वजह देखिए जो सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो एक विचार से और एक पार्टी के भीतर जो लाइन तय हो जाती है तो उससे चलती है। अब पार्टी के भीतर ये लाइन कहीं ना कहीं ये बन गई है, ये मानसिकता बन गई है कि अभी हमें छात्र संघ चुनाव नहीं कराना। तो जब छात्र संघ चुनाव नहीं कराना तो आपको बहुत सारी छात्र आंदोलनों से बच जाते हैं। आप ना यदि पुराना इतिहास हम देश में देखेंगे तो कई सरकारें केवल छात्रों के बदले उसके कारण बदली गई है, उनके प्रेशर, उनके सड़क पर होने के कारण। हम पड़ोसी राज्य नेपाल में क्या देख रहे हैं, जैन जी है वो क्या कर रही है, जो जैन वो भी तो एक जो है एक छात्रों का ही एक समूह है, जो एक उसी एज ग्रुप के लोग हैं जो आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह का विचार सड़क पर आता है या आंदोलन सड़क पर आता है तो वो सरकारों के लिए चिंता का विषय होता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो ये नहीं चाहती इस तरह लोगों के जो से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर युवा एकजुट हो और प्रवृत्त हो और सरकार के खिलाफ किसी तरह का माहौल बने। और इसका असर भी दिखता है कि जैसे आप पड़ोसी राज्यों की आप बात कर रहे हैं, जैसे यूपी देख लीजिए, बिहार देखिए या राजस्थान देखिए, यहाँ रोजगार के लिए युवा सड़क पे आते हैं, लाठी खाते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या इसके पीछे ये छात्र संघ चुनाव भी है एक वजह? नहीं, बिल्कुल है ना। देखिए अब संगठित कैसे होंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्र सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस का जो मुख्य छात्र संगठन है वो एनएसयूआई है। अब एनएसयूआई में जिस तरह से चुनाव होते हैं, वो भी उसे ये नहीं कह सकते कि एक छात्र नेता कोई निकल कर आ जाए उसमें से, क्योंकि छात्र नेता सिर्फ कॉलेज से ही निकल सकता है। आप पुराने जो सुरेश पचौरी तक का कार्यकाल देखें, जीतू पटवारी देखें, जो बहुत सारे हैं, गोविंद राजपूत हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये सब छात्र राजनीति से उन्होंने कहीं ना कहीं विधानसभा लोकसभा का रास्ता देखा था। अब यदि आप उस रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे तो आगे जो लीडरशिप कैसी आएगी, वो लीडरशिप राजनीतिक दबाव में ऊपर का जो भी नेतृत्व होगा उसके दबाव में क्या करेगी, वो अपना जनाधार उसके पास नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल की सोच है कि वो हमारे विचार के साथ राजनीति करें, अपना समर्थन हासिल करके राजनीति ना कराएं, एक अपना फॉलोइंग के साथ राजनीति ना करें। जो फॉलोइंग के साथ राजनीति करते हैं वो अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। जो किसी विचार के साथ या राजनीतिक दल के साथ राजनीति करते हैं तो उनका उनका निजी कुछ नहीं होता, जो होता है वो दल का होता है। तो क्या लगता है कि सरकार जो है ये छात्र संघ चुनाव कराएगी आने वाले वक्त में?
नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगती ये कोई छात्र संघ चुनाव जिस तरह से होना चाहिए वो होंगे। यदि सरकार वही चाहेगा कि किसी एक जो है परसेंटेज के आधार पर हम किसी को कॉलेज में जब इंटर होता है तो उसे फर्स्ट ईयर में अंकों के आधार पर सीआर बना दें, जनरल सेक्रेटरी बना दें, सेक्रेटरी बना दें, तो उस तरह की प्रक्रिया से का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो मेधावी छात्र है वो कैरियर ओरिएंटेड होता है, जी वो बिल्कुल। समस्याओं को नहीं समझ पाता, जनता के मुद्दों को नहीं समझ पाता और ना फिर वो आगे नेतृत्व की स्थिति दे पाता है। तो वो जो स्थिति होगी मुझे वो बहुत सकारात्मक नहीं होगी। सकारात्मक स्थिति तभी हो सकती है जब वो सीधे चुनाव हो, सीआर का चुनाव हो, वोट डालकर हो, कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव है वो वोट वोट के जरिए हो, तब तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश में आने वाले 20 साल के बाद नया नेतृत्व हमारे सामने होगा। एमपी राउंड अप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।